किसान भाइयों, सोयाबीन के बाजार में इन दोनों काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले करीब एक महीने में सोयाबीन के भाव में 1,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल बाजार करीब 6,500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बताया जा रहा है। हालांकि आज सोमवार को आश्रम मंडी में सुबह 11 बजे नीलामी शुरू होगी। इसके साथ ही प्लांटों के नए भाव भी सामने आएंगे। ऐसे में किसानों के साथ साथ व्यापारियों की भी नज़र आज के प्लांट भाव पर रहेगी। अब देखना होगा कि आज आश्रम मंडी में सोयाबीन का बाजार किस दिशा में जाता है, तेजी आती है या फिर बाजार में दबाव बना रहता है। किसान भाइयों, गेहूं के बाजार की बात करें तो पिछले सप्ताह गेहूं किसानों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। मिल क्वालिटी गेहूं के भाव में करीब 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिली है। इसका असर गेहूं की दूसरी सामान्य वैरायटी के भाव पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि खाने वाली प्रीमियम क्वालिटी गेहूं में तस्वीर बिल्कुल अलग है। हर्षिता, सुजाता और सरबती जैसी प्रीमियम क्वालिटी के गेहूं के भाव में जबरदस्त तेजी बनी हुई है और इनकी मांग मजबूती भी दिखाई दे रही है। अब नजर आज सोमवार की आश्रम मंडी पर रहेगी। देखना होगा कि इस सप्ताह गेहूं के सामान्य बाजार में तेजी लौटती है या फिर मंदी का दबाव बना रहता है। किसान भाइयों, अब सफेद चने और लाल चने की बात करें तो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल वाला बाजार फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा। पिछले सप्ताह सफेद चना यानी रशियन चना और लाल चने की 204, 202 विशाल जैसी वैरायटी के साथ साथ पूसा मानव और देसी कांटे वाले चने में भी मद्दी देखने को मिली है। अगर क्वालिटी के हिसाब से बात की जाए तो हल्का यानी मिल क्वालिटी वाला चना 5800 से 61 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं मीडियम क्वालिटी वाला 6100 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल और बीज की बेहतर गुणवत्ता वाला 6500 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। अब नजर आज सोमवार की आश्रम मंडी पर रहेगी। देखना होगा कि इस सप्ताह चने के बाजार में सुधार आता है या मंदी का दबाव बना रहता है। मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश में अब तक मानसून सीजन के कोटे के करीब 65% बारिश दर्ज की गई है। हालांकि बारिश का वितरण पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा नहीं है। इंदौर और उज्जैन संभाग के कई जिलों में बारिश सामान्य से कम रही। उज्जैन में अब तक करीब 20.3 इंच बारिश हुई है, जो कोटे के लगभग 58.5% है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में कोटे की करीब 81% बारिश हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, शहडोल और आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। उमरिया और डिंडौर में अब तक 34 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। अब आने वाले दिनों में बारिश का दौर इन जिलों की कमी कितनी पूरी करता है, इस पर किसानों की नजर रहेगी। किसान भाइयों, आज यानी 24 अगस्त सोमवार को मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ इंदौर और उज्जैन संभाग में बारिश का जोर कम रहेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सीहोर जिले की बात करें तो 24 अगस्त आज हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिनों में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है। कुल मिलाकर 24 अगस्त और पूर्वी और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना ज्यादा, जबकि पश्चिमी हिस्से में बारिश अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश से सरकारी खजाने से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कोष एवं लेखा संचालन के स्टेटस फाइनेंशियली इंटेलिजेंस सेल की जांच में करीब 600 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक सरकारी भुगतान सिस्टम की खामियां का फायदा उठाकर करीब 305 करोड़ रुपए अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े निजी खातों, पत्नी और रिश्तेदारों के खातों तक पहुंचाए गए। वहीं करीब 293 करोड़ रुपए नियमों के विपरीत दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है। इस गड़बड़ी मामले में 24 सरकारी विभागों से जुड़े 59 एफआईआर दर्ज हैं और 400 से ज्यादा लोग जांच के दायरे में हैं। जांच में ईडी और ईओडब्ल्यू भी शामिल है। अब तक करीब 220 करोड़ रुपए की रिकवरी भी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल यात्रियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी में 24 अगस्त को यानी आज 10 और नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेगी। इसके बाद शहर में ई बसों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। नई बसें 3 प्रमुख रूट B35, B36 और B37 पर चलेगी। इससे कोलार रोड, बावड़िया कला, बैरागढ़, MP नगर और ISBT जैसे प्रमुख इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सबसे खास बात यह है कि यात्रियों को पीक टाइम में करीब 10 से 15 मिनट के अंतराल पर बस मिलने की सुविधा मिलेगी। इससे नौकर पेशा लोगों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से नामांतरण घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। डिजिटल जांच में 356 संपत्ति खातों में गड़बड़ी और 55 रजिस्ट्रियों में अनियमितता सामने आने की बात की जा रही है। खास बात यह है, डिजिटल रिकॉर्ड से जांच मामले की कई और परतें खुल रही है। अब जांच एजेंसियां लॉगिन डिटेल, संपत्ति रिकॉर्ड और संबंधित रजिस्ट्रियों को आपस में जोड़कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल जांच जारी है और आगे इसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से स्वास्थ्य से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक गंभीर संक्रमण के चलते अब तक 40 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं।
बताया जा रहा है कि कुछ मामलों में संक्रमण इतना गंभीर हुआ है कि शरीर के प्रभावित हिस्सों को बचाना मुश्किल हो गया और एक मरीज का पंजा तक काटना पड़ा। डॉक्टरों ने लोगों को खास तौर पर सावधान रहने की सलाह दी है। अगर शरीर के किसी हिस्से में अचानक लालपन, सूजन, दर्द या त्वचा में तेजी से बदलाव दिखाई दे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की नजर इस मामले पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए खेल जगत से अच्छी खबर सामने आई है। भुवनेश्वर में आयोजित प्रतियोगिता में भोपाल की पूजा ने 1500 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पूजा ने यह रेस 4 मिनट 17 सेकंड में पूरी की और प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से भोपाल और मध्य प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। 1500 मीटर जैसी लंबी दौड़ में रफ्तार के साथ साथ स्टेमिना और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। पूजा की सफलता के पीछे उनकी मेहनत और तैयारी का बड़ा योगदान माना जा रहा है। अब पूजा की उपलब्धि के बाद खेल जगत से जुड़े लोगों और प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम की कावड़ यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 23 से 25 अगस्त तक भोपाल इंदौर हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा, जबकि छोटे वाहनों के लिए भी अलग से रास्ते तय किए गए हैं। 25 अगस्त को सीवन नदी तट से कुबेरेश्वर धाम तक करीब 11 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पिछले साल कावड़ यात्रा के दौरान 3 दिनों में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और भारी जाम की स्थिति बनी हुई थी। इसी के देखते हुए इस बार सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी की गई है। रुद्राक्ष वितरण भी इस बार नहीं किया जा रहा, इसलिए भोपाल इंदौर हाईवे से सफर करने वाले चालन 25 अगस्त तक वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करें। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मध्य प्रदेश में महंगाई का एक और झटका लगा है। राजधानी भोपाल में सीएनजी के दाम ₹1.50 किलो बढ़ा दिए गए, जिसके बाद डीलरशिप वाले पंपों पर नया रेट ₹97.50 प्रति किलो पहुंच गया। वही कंपनी के अपने पंपों में करीब ₹97 किलो सीएनजी मिल रही है। सीएनजी के दामों में पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6 महीने में सीएनजी का लगभग ₹10 प्रति किलो तक महंगाई हुई है। अवंतिका और गेल समेत अन्य सप्लायर्स के रेट में भी कई क्षेत्रों में बढ़े हुए हैं। इसका सीधा असर ऑटो, टैक्सी और सीएनजी वाहनों से रोजाना सफर करने वाले लोगों की जेब पर पड़ेगा। त्योहारों के समय जब लोगों का आवागमन बढ़ता है, ऐसे में महंगे सीएनजी से यात्रा का खर्च भी बढ़ सकता है। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले चीनी के दाम में भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही। पिछले करीब 1 महीने में देश में चीनी की औसतन खुदरा कीमत लगभग ₹48 से बढ़कर ₹70 प्रति किलो आसपास पहुंच गई। वहीं कई बाजारों में थोक कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। आने वाले दिनों में त्योहारों के कारण मिठाई और चीनी की मांग बढ़ने वाली है, इसलिए महंगी चीनी का असर आम परिवार की जेब पर पड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन यह सवाल यह है कि जब बाजार में चीनी महंगी हो रही है तो इसका फायदा गन्ना किसान को कितना मिल रहा। चीनी की कीमत में तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन किसान के गन्ने के भाव में ऐसी तेजी नहीं देखने को मिली। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी आयात की अनुमति भी दी है। अब देखना होगा कि आने वाले त्योहारों में चीनी के दाम किस स्तर पर रहते हैं और इसका फायदा आखिर किसे मिलता है। मध्य प्रदेश के देवास से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक गिरोह ने लोगों से करीब 63,52,000 रुपए की ठगी की है। देवास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 राज्यों के 33 जिलों में दबिश दी और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से करीब 54,84,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ऐसे साइबर ठग अक्सर पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी सरकारी अधिकारी बनकर फोन करते हैं और डराकर वीडियो कॉल पर जुड़े रहने या पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी कोई ऐसा फोन आए तो घबराएं नहीं, किसी को पैसे ना भेजें और अपनी बैंकिंग जानकारी या ओटीपी साझा ना करें। अगर मामला संदिग्ध लगे तो तुरंत नजदीकी थाने या साइबर पुलिस से शिकायत करें। सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी दबाव में आकर पैसा ट्रांसफर ना करें। भोपाल में ओला और रैपिडो से बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। आरटीओ ने साफ किया है कि निजी कंपनी वाली बाइक का इस्तेमाल किराए पर यात्रियों को ढोने के लिए किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका असर शहर में बाइक टैक्सी से सफर करने वाली यात्रियों पर भी पड़ सकता है। परिवहन विभाग की सख्ती बढ़ने से निजी नंबर वाली बाइक के जरिए मिलने वाली ऐसी सुविधाओं में कमी आ सकती है और यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। विभाग का कहना है कि निजी वाहन का इस्तेमाल व्यावसायिक यात्री परिवहन के लिए नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता। इसलिए बाइक टैक्सी चलाने वाले वाहन चालक अपने वाहन के कागजात और परमिट से जुड़े नियमों की जानकारी जरूर रखें। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर समृद्धि एमपी 2047 कॉन्क्लेव का आयोजन आज 24 अगस्त में भोपाल में होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में 130 से ज़्यादा केंद्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन संस्थानों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए नई योजना, तकनीकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अलग अलग केंद्रीय संस्थानों को विशेषता और संस्थानों का इस्तेमाल कर प्रदेश के 2047 तक विकसित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया जाए। अब देखना होगा कि इस कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन से नए फैसले और योजना सामने आती है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम मध्य प्रदेश ने 33 संविदा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर अलग अलग योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। भर्ती संविदा आधार पर होगी और चयन प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता एवं नियमों के अनुसार उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। जो युवा स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करना चाहते हैं वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पदों की अयोग्यता, आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तारीख और जरूरी दस्तावेज जरूर जांच लें। यानी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। मध्य प्रदेश में एनीमिया मुक्त भारत अभियान से जुड़े एक टेंडर को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक आयरन फोलिक एसिड की एक किट की कीमत को लेकर मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के रेट में बड़ा अंतर सामने आया। गुजरात में जहां इसी तरह की किट करीब 2 रुपये में बताई, वहीं मध्य प्रदेश में इसकी कीमत 10 रुपये 52 पैसे तक पहुंचने की बात सामने आई है। मामला सामने आने के बाद करीब 90 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि सरकारी खरीद में इतनी बड़ी कीमत का अंतर कैसे आ सकता है, इसके लिए जिम्मेदार किसकी है। सरकार की ओर से मामले की जांच और प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। आने वाले समय में इस मामले में और भी जानकारी का सामने आ सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल की चाय की चुस्की अब और महंगी होने वाली है। शक्कर के दाम बढ़ने का असर अब चाय कॉफी पर भी दिखाई देने लगा है। भोपाल में चाय और कॉफी की कीमतों में करीब 20% तक बढ़ोतरी की सामने आई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शक्कर की बढ़ती कीमतें बताई जा रही। वहीं बाजार में शक्कर की बिक्री को लेकर भी नया असर देखने को मिला है। ग्राहकों को एक बार में 10 किलो से ज़्यादा शक्कर नहीं मिलने की बात सामने आई। त्योहारों का सीजन सामने है, ऐसे में चाय, मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों की लागत बढ़ने से आम आदमी की जेब पर असर पड़ सकता है। यानी शक्कर महंगी होने का असर सिर्फ घर की रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि चाय, कॉफी की दुकानों और बाजारों में भी इसकी गर्मी दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में शिक्षक भर्ती 2025 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की धरना जारी है। बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची है और भर्ती में ज्यादा पद जोड़ने की मांग कर रही। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों में 18 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों की जरूरत को देखते हुए भर्ती के पद बढ़ाए जाने की चाहिए, ताकि ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर मिले। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस मांग का क्या फैसला लिया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के इक्विटी नियम 2026 और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों मौजूद जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और उसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब सवाल है कि यूजीसी का इक्विटी नियम आखिरकार क्या है। यूजीसी ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और भेदभाव रोकने के लिए नए नियम जारी किए थे। इनमें संस्थानों में समान अवसर से जुड़ी व्यवस्था और शिकायतों के निपटारे के लिए समिति का प्रावधान किया गया था, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए। इन्हीं प्रावधानों को लेकर विवाद हुआ। विरोध करने वाले को आरोप है कि नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए समान सुरक्षा का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 2026 के इक्विटी नियमों को दोबारा समीक्षा की जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरक्षण व्यवस्थाओं में आर्थिक आधार और क्रीमी लेयर जैसे पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट है। नीट पीजी 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक जल्दी एक्टिव होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी 24 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं, जबकि परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित होगी। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। परीक्षा केंद्र, समय और जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड पर दिए जाएंगे, इसलिए इसे डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। नीट पीजी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ जरूरी पहचान पत्र भी रखें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे। यूपीआई पेमेंट को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है। नया कानून लागू होने के बाद लोगों के मन में सवाल है, क्या अब हर यूपीआई पेमेंट में ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। सरकार ने साफ किया है कि आम ग्राहकों को यूपीआई से पैसे भेजने या भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा और पर्सन टू पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के यूपीआई ट्रांजैक्शन भी मुक्त रहेंगे। हालांकि कानून में बदलाव के बाद भविष्य में कुछ चुनिंदा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है। यह चार्ज ग्राहक के बजाय मर्चेंट पर लागू होने के बाद की जा रही है। अभी इसकी दर तय नहीं हुई। यानी अगर आप रोजाना दूध, सब्जी, किराना या किसी व्यक्ति को यूपीआई से पैसा भेजते हैं तो फिलहाल आपको कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है।
आज है 24 अगस्त और जानेंगे आज का इतिहास। 24 अगस्त का इतिहास काफ़ी खास है। 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके अलावा भारत के इतिहास में भी 24 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी व्यापार के शुरुआती दौर में इसी तारीख के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां भारत में बढ़ रही थी। वहीं 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह घोषित किया था। इस फैसले ने पूरी दुनिया में खगोल विज्ञान की चर्चा को बदल दिया। यानी 24 अगस्त का इतिहास में स्वतंत्रता, भारत में अंग्रेजी व्यापार और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का दिन है।